गति ने ही मानव का जीवन बदला है और गति ही बदल रही है। बैलगाड़ी और घोड़े से उतरकर व्यक्ति साइकिल पर सवार हुआ, फिर बाइक पर और अब विमान में सफर करने लगा। पहले 100 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 2 दिन लगते थे, अब 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच सकते हैं। रफ्तार ने व्यक्ति की जिंदगी बदल दी। पहले पत्र को 400 किलोमीटर पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लगता था, अब मेल करेंगे तो 4 सेकंड में 6000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को मिल जाएगी और व्हाट्सएप करेंगे तो 2 सेकंड में देख लिया जाएगा। अगर मोबाइल से फ़ोन करेंगे तो 1-2 सेकंड में वो आपकी आवाज़ सुन लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि गति का जीवन में बहुत महत्व है। इस गति के कारण ही पहले मानव का भविष्य कुछ और था, लेकिन अब भविष्य बदल गया है। लेकिन मानव के पास अभी इतनी गति नहीं है कि वो लाइट से तेज इस यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे फास्ट ट्रैवल करता है तो वो है लाइट, यानी कि प्रकाश। इसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब कभी आपके सामने से निकल जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जितने समय में आप इसको सोचने बैठे होंगे उतने समय में लाइट धरती से निकलकर चांद तक पहुंच जाएगी। तो फिर क्यों ना हम इंसान भी लाइट के स्पीड से ट्रैवल करें। इस तरह तो हम बहुत ही कम समय में दूर दूर के प्लैनेट तक जा सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप 3 चीज़ देख पाएंगे। एक तो प्रकाश की गति पर हमें क्या दिखेगा, दूसरा अगर हम किसी तरह प्रकाश की गति से भी ज़्यादा तेज़ी से स्पेस में यात्रा करें तो हम क्या देख पाएंगे, और तीसरा दूर दूर के प्लैनेट तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा। अब मान लीजिए कि हम किसी भी तरह लाइट के स्पीड से मूव करने में कामयाब हो गए, तब तो बाहरी दुनिया की घड़ी अपने ही टाइम पे चल रही होगी, लेकिन आपके लिए समय रुक जाएगा। आप प्रकाश की गति से यात्रा करोगे और बाहर की दुनिया आपके मुकाबले बहुत ही फास्ट गति से फ्यूचर में मूव कर रही होगी। आपके लिए कॉज एंड इफेक्ट सेम टाइम पे होंगे, मतलब आप एक ही टाइम पे कारण और उसका रिजल्ट दोनों देख पाएंगे। आप किसी का जन्म होते हुए और उसकी मृत्यु होते हुए उसका पूरा जीवन और उसकी ये दोनों घटनाएं एक साथ देख पाएंगे। दूसरी एक खास बात, एट द स्पीड ऑफ लाइट आपको सिर्फ ब्लूइश या अल्ट्रा वायलेट चीज़ें दिखेंगी, लेकिन पीछे अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ आप फोटोन गन के स्पीड से यात्रा कर रहे होंगे। दोस्तों, ये तो हुई प्रकाश की गति से चलने की बात, लेकिन आप मान लो कि आप प्रकाश की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से ब्रह्मांड में सफ़र कर रहे हो, तो आपको क्या क्या दिखेगा। तो ऐसे तो हम देख ही प्रकाश की वजह से पाते हैं, और अगर हम ही प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज़ी से दौड़े तो किसी चीज़ को देख पाना इम्पॉसिबल है। अब मान लो कि हमारे पास कोई दिव्य शक्ति आ जाती है, तो इस स्थिति में क्या क्या दिखेगा। दोस्तों, आम इंसान के लिए इस स्थिति की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। हमारी इस दुनिया में हम प्रकाश की रफ्तार के मुकाबले बहुत ही कम रफ्तार से यात्रा करते हैं, इसलिए हम कॉज के बाद इफेक्ट को देखते हैं, यानी कि हम बाप को पहले देखते हैं और उसके बेटे को उसके बाद जन्म लेते हुए देखते हैं। स्विच पहले ऑन करते हैं और टीवी बाद में चालू होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, प्रकाश की रफ्तार से अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आपको ये सारे कॉज इफेक्ट के साथ दिखेंगे। लेकिन प्रकाश की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से यात्रा करने पर आपको इफेक्ट पहले दिखेगी और उसके कॉजेज उसके बाद दिखेंगे। दोस्तों, है ना कमाल की बात। जी हाँ, आपको प्रकाश की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से चलने पर रिजल्ट पहले दिखेगा और कारण उसके बाद दिखेगा। मतलब आप बाप के जन्म के पहले बेटे के जन्म को देख पाओगे, टीवी पहले चालू होगा और स्विच ऑन बाद में होगी, किसी की डेथ पहले दिखेगी और उसकी बर्थ उसके बाद। दोस्तों, इस रफ्तार से समय पूरा रिवर्स गियर में चला जाएगा और निश्चित तौर पे ये बात कॉमन सेंस के पल्ले नहीं पड़ती है, इसलिए हमारी इस आम दुनिया में इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। और इसी कारण से कुदरत ने ये बैरियर बनाया है कि हम प्रकाश की रफ्तार से भी यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो उससे फास्ट चलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? क्या हम इंसान अपने बनाए हुए स्पेसक्राफ्ट से लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं क्या? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हम इंसान और हमारी स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से तो क्या, इसके आसपास तक भी नहीं जा सकती है। इसका कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था।
इस थ्योरी में बताई गई सबसे फेमस इक्वेशन यानी कि E=mc² से साफ हो जाता है कि एनर्जी और मास एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट जब बहुत तेजी से मूव करता है तो उसके मोशन के कारण एनर्जी मास को इंक्रीज कर देती है, और जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसे मूव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ तो हम फास्ट नहीं बल्कि फास्टेस्ट की बात कर रहे हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो अगर हमने कभी भी लाइट की स्पीड को मैच कर लिया तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब उसे मूव करने में हमें इनफाइनाइट एनर्जी लगेगी। इनफाइनाइट मास पर कोई भी चीज़ अपनी ही ग्रेविटी से खुद को ही कंप्रेस कर लेगी और शायद एग्जिस्ट ही ना कर पाए। अब मान लीजिए कि एग्जिस्ट कर भी जाए तो उतनी स्पीड से अगर स्पेस में आप किसी भी छोटे पार्टिकल से टकरा गए तो उसका इफेक्ट ठीक वैसे ही होगा जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन पर होता है, या शायद उससे कई ज़्यादा बुरा होगा। तो गाइस, ये बात तो क्लियर है कि हम इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इमेजिन कर ही लिया है तो आइए बैठ जाइए अंतरिक्ष के स्पेसशिप में, क्योंकि आपको हम स्पीड ऑफ लाइट से यूनिवर्स को एक्सप्लोर कराने वाले हैं और जानेंगे कि अगर हम प्रकाश की गति से सफ़र करें तो हमें क्या क्या नज़ारा दिखेगा। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। जब हम स्पीड ऑफ लाइट से चलने की शुरुआत करेंगे तो पहले अचानक ही हमारे देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमारा विजन का व्यू थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, जितना हम अभी देख सकते हैं उससे थोड़ा कुछ और ज़्यादा दिखेगा। उसके बाद ब्रह्मांड की कलर ब्लूइश दिखेगी और अचानक ही एक सफ़ेद प्रकाश, और फिर सब कुछ गायब हो जाएगा। कुछ भी ऑब्जर्व करने के लिए नहीं बचेगा, इवन टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस स्थिति पर समय भी स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए इसे हम आपके सामने लाइव बता के दिखाते हैं। हम पृथ्वी से शुरुआत करेंगे और कुछ आकाशीय पिंडों तक आपको टाइम लेंथ स्पीड से ले चलेंगे, और इस टाइम में आपको जो व्यू दिखेगा वो एट द स्पीड ऑफ लाइट ही दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे धरती के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद के पास। तो ये है हमारा चांद और हम जा रहे हैं उसकी ओर एट द स्पीड ऑफ लाइट, और ये नज़ारा बस 1 मिनट 30 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे चांद पे। मतलब आपको पलक झपकाने का भी समय नहीं मिलने वाला है। चांद के बाद सूरज की ओर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पे 8 मिनट 30 सेकेंड के बाद ये वाइट स्पॉट आपकी आंखों से हट जाएगा और आप सीधे सूरज पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया में ले जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे सूरज के सबसे करीबी सितारे के पास यानी कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास। ये हमारी धरती से इतना दूर है कि यहाँ तक पहुँचने में लाइट को भी 4 साल से भी ज़्यादा समय लगता है। हमारे मिल्की वे के सबसे करीबी गैलेक्सी यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में हमें 25 लाख साल लग जाएंगे। दोस्तों, इतना समय तो अभी इंसान ने पृथ्वी पर भी नहीं बिताया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यूनिवर्स में सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली लाइट की स्पीड से भी हम इंसान अपनी जीवन काल में यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्मल स्पीड से तो सोचना भी गलत होगा। लेकिन क्या पता आने वाले सालों में कुछ हम ऐसा खोज कर लें जो इन बेहदियों साल दूरियों को भी छोटा कर दे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही स्पेस रिलेटेड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।